या बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। एक सेकंड। यशविन आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, मैंने भी स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारी एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी मतलब हमारी नहीं, मतलब मैं बता रहा था। देयर इज अ वेबसाइट नोन एज बेबी पिप्स, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है बिगिनर्स के लिए। तो मैं इसके एक कोर्स वे के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इट्स लाइक अ बुक, राइट। इट्स लाइक अ बुक। तो जितने भी बिगिनर्स है वो मेरे साथ ध्यान से देखते हुए चलना। और बाकी जितने भी लोग हैं गाइस, जो कि आपका वो है, क्या बोलते हैं उसे, जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज है, फिर से वही बता रहा हूँ। टाइम वेस्ट अभी इधर करने से अच्छा है रिकॉर्डिंग्स आप देखना स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। हेलो, बताओ बताओ। यस सर। या सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं इस पे F11। हाँ, तो मैंने सबसे पहले डिस्कस वगैरह कर लिया था कि भाई लॉट फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स इज बेसिकली अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो हमारे वन टू वन कोई भी ट्रेड करेंसीज होते हैं उसमें ट्रेड करने में हेल्प करता है। दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट और यहाँ पे 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स का रोज ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार फॉरेक्स में क्या ट्रेड करते हैं हम। फॉरेक्स में हम लोग दो तीन चीजें आप पकड़ के चलो। वन इज करेंसीज, सेकंड इज सम मेटल्स। मेटल्स कौन से हुए? मेटल्स आर योर वर्ड प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी एडमिट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाओ, नेक्स्ट चीज आ जाओ, ठीक है। तो ट्रेड क्या करते हैं हम मेटल्स को ट्रेड करते हैं, हम पेयर्स को ट्रेड करते हैं, एंड कुछ कुछ क्रिप्टो के भी हैं लाइक बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह, वो भी इसी में आ जाते हैं पेयर्स में, ठीक है। नाउ बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किस बेसिस पे? करेंसी पेयर्स के लिए, राइट। तो लेट्स जस्ट बाय अपॉन व्हाट इज लाइक हाउ वी कैन बाय एंड सेल करेंसी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने कल का एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने यूरो यूएसडी बोला था, तो यूरो एक अलग करेंसी हो गई, यूएसडी अलग हो गई। यूरो इज यूरो, ठीक है। यूएसडी इज यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंट करेंसीज हो गई लाइक जीबीपी। जीबीपी इज योर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जेपीवाई इज योर जापानीज येन, ठीक है। अभी देखो, हर एक ईच करेंसी पेयर में एक टग ऑफ वॉर टाइप का होता है। मतलब क्या? लाइक आपका दोनों में क्या होता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ करेंसीज। इनके एक्सचेंज रेट के बेसिस पे जो रिलेटिव प्राइस होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, दैट इज ओनली फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट। इनके एक्सचेंज रेट्स में मतलब, तो यहाँ पे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: मेजर्स, क्रॉसेस और एग्जॉटिक्स, ठीक है। आई होप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। क्या सबने नोटबुक निकाल रखी है? क्या सबने नोटबुक्स निकाल रखी है गाइस? यस यार, सर। क्या सब लोग नोट्स बना रहे हैं? एक बार हैंड रेज करो जो नोट्स बना रहे हैं। सिर्फ इतने ही लोग बना रहे हैं 23 स्टूडेंट्स में? डैम, इतने कम लोग, सिर्फ 7 लोग। बाकी लोग सो सो के ले रहे हैं क्या क्लास? गाइस बी सीरियस। एक सेकंड, साहिल को भेज देता हूँ। परफेक्ट। हाँ, तो देखो, द थिंग विच आई वाज डिस्कसिंग वाज कि फॉरेक्स में हमने बात कर लिया भाई कि पेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो पहला होता है मेजर्स। मेजर्स कौन से होते हैं? मेजर्स वो करेंसी पेयर होते हैं जिनमें यूएस डॉलर इंक्लूडेड होता है। जिनमें क्या होता है? यूएस डॉलर इंक्लूड होता है। यू कैन टेक इट एज अ, आप ये देख लो, यूएसडी, यूएसडी की जितने भी पेयर्स होते हैं, कोई भी पेयर जिसमें यूएसडी होता है, दैट इज योर मेजर पेयर, मेजर करेंसी पेयर, ठीक है। जो क्रॉस करेंसी पेयर होते हैं उनमें यूएस डॉलर नहीं होता। जैसे जीबीपी जेपीवाई, क्या बोला मैंने? जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में यूएस डॉलर का ही नहीं है, तो ये हो गया आपका माइनर पेयर। मेजर पेयर कौन से होते हैं? जिनमें यूएस डॉलर्स होते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं एक्सोटिक्स। व्हाट आर एक्सोटिक करेंसी पेयर्स? एक्सोटिक करेंसी पेयर्स वो होते हैं जिनमें एक मेजर करेंसी होती है और एक इमर्जिंग मार्केट वाली करेंसी होती है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। मेजर करेंसी पेयर्स में जैसे यूएस डॉलर बता दिया, यूरो बता दिया, ठीक है। जितने भी यूएस डॉलर वाले, वो मैंने आपको बता दिए कि ये मेजर होते हैं। जिनमें यूएस डॉलर नहीं होता वो माइनर होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, क्या है, यूएस पे बेसिकली, यूएस के बैंक्स में इनफाइनाइट मनी प्रिंटिंग की पावर है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से चल रही है, यूएस के बैंक से चल रही है, ठीक है। तो देखो, हमेशा आप देखते हो जितनी भी करेंसीज होते हैं उनका हम जो कंपैरिजन करते हैं यूएस डॉलर से करते हैं। तो देखो, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी बताओ ये मेजर है माइनर है? कौन बताएगा?
मेजर मेजर है मेजर है भाई। यूएसडी जेपीवाई कैसी है? मेजर मेजर है परफेक्ट। और जीबीपी यूएसडी? मेजर मेजर। जस्ट चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, एंड इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, एयूडी यूएसडी एनजेडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, अभी देखो, अब बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी एक टर्म होती है फाइनेंशियल मार्केट पे। ठीक है, देखो एक इजी वर्ड में बताऊं, मार्केट जितना गिरता है ना उतना ही उठता है। ठीक है, तो फॉरेक्स में बेसिकली जो एक्टिव पेयर्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आता है, तो हम ये बोलते हैं यार कि ये जो पेयर है ना इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है इस टाइम में, तो हम इसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो कोई जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करता है पेयर, उसकी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जो पेयर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है उसकी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसे एक्सयू यूएसडी, एक्सयू क्या होता है? एक्सयू होता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का पेयर, ठीक है, गोल्ड का मेजर पेयर यूएसडी के साथ, तो वो है एक्सयू यूएसडी। एक सेकंड गाइस, साहिल कुमार, ऑल राइट, ठीक है, परफेक्ट। आ रहा है मेरा आवाज? अभी तक क्लियर है? मेजर पेयर क्या होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, क्रॉसेस क्या होते हैं, क्रॉस पेयर क्या होते हैं, एक्सोटिक पेयर्स क्या होते हैं? क्लियर है सबको? यस भाई। हाँ जी भाई। किसी को कोई डाउट? फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आज मैंने क्या बोला, आज बहुत सारे टॉपिक शेयर करने हैं हमें। ये जो पीडीएफ है भाई आपके पास, वो आप शेयर कर सकते हो क्या? पीडीएफ वेबसाइट लिंक है, मैं वेबसाइट लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो। बट भेज देना भाई, आप भूल जाते हो क्लास के बाद, कभी आप कुछ भेज नहीं हाँ यार पाते। थोड़ा वो बिजी शेड्यूल है। लो यार, तुम्हारे लिए अभी भेज दिया आपको मैंने। हाँ, अभी भेज दो। हाँ लो ब्रदर, एंजॉय। हाँ बताओ, कौन क्या बोल रहा था? भाई, और हाँ जी रिकॉर्डिंग ये क्लास का मिल जाएगा ना? मतलब मैं थोड़ा भाई, लेट हाँ मैंने ज्वाइन हुआ। अपने फोन से भी, प्लस एक शुभ्रदीन, क्या नाम था भाई का, मैं नाम भूल सुबह गया। भी। हाँ यशविन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, कोई ओके दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो तो रिकॉर्डिंग भी देना, मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो इसलिए। डन 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 ब्रदर डन, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना। अब लिक्विडिटी का भी मैंने बता दिया, वॉल्यूम का भी मैं बता चुका हूँ। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड जो होता है उसकी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, उतना ज्यादा वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स और माइनर करेंसी पेयर्स के साथ। मेजर कौन से हो गए? जिनमें यूएस डॉलर होता है। ठीक है, और माइनर कौन से हो गए? जिनमें यूएस डॉलर नहीं होता। जो मेजर क्रॉसेस होते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें यूएस डॉलर नहीं होता। ठीक है, जैसे एक आप पकड़ के चलो जीबीपी, जैसे मैं बार बार एक बार बोल रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सारे तुम्हारे माइनर है। देखो कहीं पे यूएसडी दिख रहा है? नहीं भाई, ये सारे के सारे क्या हो गए? माइनर हो गए। ठीक है, माइनस। दीज आर माइनर क्रिप्टो करेंसीज। अब आ जाओ येन। येन जापानीज येन, जापानीज येन के पेयर्स हैं ये। जो जापानीज येन मतलब जो तुम्हारे किसके साथ होते हैं? जेपीवाई, जापानीज येन जेपीवाई वाले के जो साथ। पेयर्स हैं। यस। फिर आ जाओ पाउंड क्रॉसेस। पाउंड क्रॉसेस मतलब जहां पे जीबीपी यानी जीबीपी। ग्रेट ब्रिटेन यानी तुम्हारे इंग्लैंड की जो करेंसी है उनके साथ जो पेयर्स है, सिर्फ ये चार पॉसिबल है। ठीक है, अदर क्रॉसेस की बात करें तो ये तुम्हारे अदर क्रॉसेस है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये तुम्हारा स्विट्जरलैंड का है, फ्रैंक हो गया, एनजेडी हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर समथिंग। समझ गए? समझ गए ना जी भाई। गाइस? समझ गए? मेरे को यस एक चीज में ना पता है कि तुम्हें ना एक चीज में काफी वो लग रहा है कंफ्यूजन, एंड दैट इज एक्सोटिक, क्योंकि मैंने इसे इतना पढ़ाया भी नहीं है। तो एक्सोटिक करेंसी पेयर होते हैं इमर्जिंग मार्केट के, जितने ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। ठीक है, जैसे ब्राजील की करेंसी का पेयर है। ठीक है, हांगकांग का है, ये देखो सऊदी अरेबिया का है, इंडिया भी होता है, आईएनआर भी है इसमें कभी कभी, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है। क्या है डिफरेंट? क्या है, क्या कहते हैं? एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। यस ब्रो। हाँ भाई, हाँ। क्या? यस तो ब्रो। दीज ऑल आर एक्सोटिक। एक्सोटिक ये देखो, ये तुम इसमें हम ज्यादा ट्रेड भी नहीं करते हैं, यही है, ऐसा ही होता है इसमें। इजरायली शेकल बीच में था, इंडियन रुपीस देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स हैं। ये G10 अभी इतना इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में कुछ फायदा नहीं करने वाला। इस वेबसाइट पे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये एक टाइप की बुक है। ठीक है, बुक मतलब इसमें सारा नॉलेज है, राइट? आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं कि हमने लिक्विडिटी की बात कर ली। एक सेकंड, इस बंदे को यूएसडीटी चाहिए रहता है जब देखो। फॉरेक्स मार्केट साइजेस, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, हाउ टू मेक मनी, नहीं ये सब नहीं। अब आगे चलते हैं पिप। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक।
एक सेकेंड, आगे चलते हैं, पिप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। S11 व्हाट इज अ पिप? तो पिप क्या होता है? जैसे हम किलोग्राम होता है ना नापने के लिए, ठीक है, जैसे इंचेस होता है ना, तो जितनी भी ये सारी डायमेंशनल यूनिट्स होती है, ऐसी एक यूनिट होता है पिप, ठीक है। पिप से आप क्या कैलकुलेट करते हो कि मार्केट ने कितना ज्यादा मूवमेंट अप करा या कितना ज्यादा मार्केट डाउन करा, राइट। मार्केट ने कितना ज्यादा मूवमेंट या तो अप करा या तो डाउन करा, दिस इज कॉल्ड पिप, ठीक है। पिप्स के बारे में जो हम जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज पिप? पिप इज अ मेजरमेंट, इससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी जैसे मूव कर रहे हैं, मान के चलो यूरो यूएसडी था 1.1050, ठीक है। उसके बाद वो 1.1051 हो गया, तो इसका मतलब डॉट 0.001 यूएसडी राइज हुआ है, ठीक है, जिसको हम वन पिप बोलते हैं। तो फोर्थ डेसिमल प्लेस जो होता है, ये होता है पिप। क्या होता है गाइस, बताओ, रिस्पॉन्स पिप नहीं मिल पिप रहा है मुझे। पिप, दिस इज कॉल्ड पिप। अ पिप इज यूजुअली द लास्ट डेसिमल प्लेस ऑफ अ प्राइस कोटेड। कभी कभी पांचवी डेसिमल प्लेस भी होता है, तो जो लास्ट डेसिमल प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड पिप, ठीक है। मोस्टली पेयर्स में 4 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, बट जापानीज येन वगैरह इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। यूरो यूएसडी में जैसे 0.0001, तो ये 1 जो है तुम्हारा पिप हो गया। यूएसडी जीपीवाई में ये 1, ठीक है। तो कभी भी ये मत बोलना 4 डेसिमल प्लेस 5 डेसिमल प्लेस, बस लास्ट, ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर जी है, ब्रदर बताओ। एकदम। और जब हम याद है कल हम जब MT5 खोल के ट्रेड ले रहे थे, तो ऐसे दो ऑप्शन आ रहे थे, एक इसमें सेलिंग की अपनी अलग वैल्यू होती है और बाइंग की अलग वैल्यू होती है, समझे? हाँ जी ब्रदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, 1.15382 जैसे दे रखा है, ठीक है। 2 पिप ऊपर गया तो 0.2 पिप्स, ठीक है। सेकंड डेसिमल प्लेस में 8 है, तो इसका मतलब 8 पिप्स, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो मतलब 30 पिप्स, 5 है तो यहाँ पे 0 पकड़ के चलो 500 पिप्स। ऐसे करके आप पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो। गाइज, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज 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 नोटबुक निकाल के इन चीजों को लिख लो, प्लीज, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट पीप कर, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने से अच्छा होता। ब्रदर कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है? पीप पीप मतलब पीप्स पिप, मतलब ये क्या होता है, देखो, मतलब, और अच्छा, आप जब मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो आप किस यूनिट में लेते हो? लीटर। मीटर? हाँ। लीटर बाय लीटर लीटर लीटर। लीटर 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 यार, मेरे हेडफोन में, सॉरी सॉरी। हाँ, और जब आप वेजिटेबल शॉप पे जाते हो तो वेजिटेबल्स किस में लेते हो? केजी। ग्रेट। तो ये आपकी सारी ना मेजरमेंट की यूनिट होती है। ऐसी ट्रेडिंग में कोई भी पेयर कितना मूवमेंट कर रहा है, इसको हम टिप्स में कैलकुलेट करते हैं। आप क्लियर है सुब्रदीप भाई? ओके, बट सपोज जैसे कि सपोज मैं 0.01 का लॉट ट्रेड कर रहा हूँ। ये जो आप ये वाला जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन वाला है ना, ये हम ट्रेडिंग व्यू खोल के आपको मैं शो करूंगा, ठीक है। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब बेसिक बेसिक, ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम ओके नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये आपका पिप का बेसिक हो गया, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करना है वो अभी आएंगे हम और प्रैक्टिकली। जो मतलब जो एसएल सपोज मतलब जो बोलेंगे, सपोज एसएल रहता है 8 पिप्स का हाँ और हाँ, टाइम रहता है मैं 10 पिप्स सब का। आपको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग व्यू पे ओके समझाऊंगा, ओके ठीक है। ओके कोई ओके दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पिप, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं मेजर पेयर का यूएसडी कैड, ठीक है। यूएसडी कैड, तो यहाँ पे यूएसडी कैड है 1.0200, ठीक है, 1.0200, ठीक है। तो ये आप ये देखो कि एक यूएस डॉलर किसके कॉरेस्पॉन्डेंस के बराबर है? 1.0200 कैनेडियन डॉलर्स के, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये है कि भाई पिप वैल्यू ऐसा होता है, मतलब 0.001 कैनेडियन डॉलर इंटू 1 अपॉन जितना भी प्राइस चल रहा है, जैसे 1.0220, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको इसमें समझने की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द पिप्स एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, लॉट साइज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? लॉट साइज की बात करेंगे। तो चलो सुब्रदीप भाई, ट्रेडिंग व्यू पे चलें। कौन सा पेयर बताओ? चलो एक सेकंड रुक जाओ। बताओ फिर कौशल भाई, कौन से पेयर में खोले? बताओ कौन सा पेयर खोले? भाई यूरो यूएस ऑयल, भाई यूएस ऑयल। खोलते हैं, यूएस ऑयल भी खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो यूएस ऑयल वगैरह सब बताऊंगा, यूएस 30 बोलते हैं वैसे उसे, ठीक है, डाउन जोन्स 30, यूएस 30 भाई वाला। गोल्ड खोलो भाई। भाई यूएस 30 तो वो है ना, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस ऑयल। ठीक है, हाँ वो डिफरेंट है, या चल जाओ बस। मेजरली में 2-3 पेयर्स में कल मैंने टूल्स का बता दिया था कैसे क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले टेक्स्ट का बटन भाई खोल। कल मैं एब्सेंट था, तो टूल्स का कैसे पता चलेगा?
कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। ये मैंने स्टार मार्क करने के लिए बोले थे, ये स्टार मार्क कर लो। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था कल? एक सेकंड, किसी ने कल स्क्रीनशॉट लिया था गाइस? किसी भाई ने? हमने तो हाँ, ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट डाल दिया था। परफेक्ट परफेक्ट। एक काम करोगे, स्क्रीनशॉट, चलो शुभ्रदीप भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ ये हाँ सारे ना आपको स्टार मार्क करने हैं, देख लो। एक, जैसे जैसे करते जा रहे बताना। एक ये इसका ले लो, हाँ, हो गया। फिर इसका ले लो, यहाँ पे लॉन्ग शॉट का ओके। ले लिया। हाँ हाँ। पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर का ले लो, ओके। और पेन वाले बटन में ब्रश का, रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल, इन चारों का ले लो। ओके। टेक्स्ट में टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। एंड लास्ट में बॉस ये आपके टाइम फ्रेम्स है, टाइम फ्रेम से ये रहा, ठीक है। 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इसका ले लो, ओके, ले लिया। ठीक है। अब देखो टाइम फ्रेम का मतलब सबको पता है, जैसे 30 मिनट्स है, यानी कि एक कैंडल कितना दिखा रहा है? 30 मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर इसे 1 आवर कर दूं तो ये एक कैंडल क्या दिखाएगा? 1 आवर शो करेगा, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। अब मैं आपको बताऊंगा सेशंस कितने टाइप के होते हैं। वेट अ सेकंड, स्कैम हो गया मेरे साथ, क्या हो गया? एस्केप बटन दबाओ, नहीं हो रहा, दोबारा से खोलते हैं, डोंट वरी। XAUSD, भाई वो सेशन समझने का एक इंडिकेटर होता है ना फ्री का, वो थोड़ा बता देना कौन क्या सा। क्या ब्रदर, क्या? तो फॉरेक्स का जो सेशन रहता है ना, उसका एक इंडिकेटर है शायद ट्रेडिंग व्यू में, फ्री का मिलता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट आपको इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेन एवर यू सी माई चार्ट यू वोंट बी सीइंग एनी इंडिकेटर, क्योंकि ओके। इंडिकेटर का काम बस कंफ्यूज करना होता है, ठीक है। काफी मैंने, वी हैव मेड इंडिकेटर्स टू, ठीक है, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। इतना कुछ हेल्पफुल नहीं रहता वो उनके लिए जो मतलब नॉर्मल गाइड नहीं मिलता जिन्हें। हाँ तो भाई वो हाँ भाई जी वो ये बोलो। पूछ रहे हैं, सेशन वाला चार्ट है, इंडिकेटर होता है, वो हेल्प कर देता है ना, ऐसा पूछ रहे हैं भाई वो। मतलब कब कौन सा सेशन स्टार्ट हो मुझे रहा है। हाँ। मुझे इसका आइडिया नहीं है कौन सा इंडिकेटर होता है ये वाला, बट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंडिकेटर की, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो सेशंस में आप ये पकड़ के चलो, 5:30 to 12:30 एशियन सेशन होता है। 5:30 AM सुबह के टू 12:30 PM। वैसे बहुत ज्यादा इसमें हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी मोटा मोटा पढ़ लो आप। 5:30 AM to 12:30 PM आपका होता है एशियन सेशन, ठीक है। फिर 12:30 PM, ये मैं IST में बता रहा हूँ, IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक सेकेंड, 12 12:30 PM टू 5:30 PM आपका होता है लंदन सेशन। क्या होता है? लंदन सेशन। 5:30 से 5:30 PM टू रात के 2:30 तक होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन, क्लियर है? जिसको बोल्ड कर देता हूं मैं, एक बार प्लीज इसका एक बार पढ़ लो। अभी देखो शुभ्रदीप भाई, आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप याद कर लोगे। भाई 2:30 AM है क्या वो? 2:30 फक, 22:30 लिख दिया मैंने इसे, शिट। जस्ट अ सेकेंड, एडिट, एडिट, एक सेकेंड, यहाँ पे सेटिंग्स देखो, 2:30 रात के 2:30 AM। ऑल राइट, देख लो। हाँ भाई, लिख लिया। हाँ, और अपलोड हो चुके हैं जो रिकॉर्डिंग्स वाले थे, आगे हो चुके हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, सेशन समझ गए सब? हाँ। परफेक्ट 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 परफेक्ट। और भाई एक चीज बोलना था, जैसे कि मतलब आप मतलब एनालिसिस क्या मतलब लैपटॉप पे करते हो या फिर मोबाइल पे। भाई वर्क, दोनों वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट मैं यूजुअली लैपटॉप में करता हूँ। मोबाइल पे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आता हो है ऐसा। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। है ना, कोई दिक्कत नहीं आता, वो भी हो जाएगा आपका। प्लस एक सेकेंड, तो अभी आगे चलते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू
सेशंस के बारे में मैंने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि सेशंस कौन से होते हैं। अब लॉट साइजेस के बारे में, ठीक है, कल शिवम भाई आर्यन, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैं अभी मतलब जब ट्रेडिंग ओपन करता हूँ तो एक लक्स गो का एक एल्गो आता है। हाँ, हाँ, लक्स तो एल्गो उसपे हाँ आगे। उसपे सिडनी करके एक सेशन आता है। सो व्हाट इज हाँ, सिडनी मतलब? उसमें देर आर डिफरेंट ब्रदर, देर आर डिफरेंट सेशंस। हांगकांग का भी होता है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन उसका भी होता है, बट हम उनमें ट्रेड नहीं लेते। हम मेजरली तीन में, वाई टू मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? सिंपल राइट। से सिंपल है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने मैंने तीन पढ़ा है उतना पढ़ लो आप, मैं बाकी चीजें भी बताऊंगा आपको। जस्ट अ सेकंड। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब लॉट साइजेस के बारे में मैंने कल पढ़ाया था, किसी को याद है? हाँ भाई। अभी मैं आपको Yes, एक बात भाई। बताता हूँ। कल का पूरा क्लास हम लॉट साइज कैलकुलेशन के ऊपर डिवोट करेंगे, क्योंकि जितने भी मोस्टली बिगनर्स होते हैं ना, सब ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम पता है किस में आती है? लॉट साइज कैलकुलेट करने में। तो हम कल पूरा का पूरा क्लास वी विल बी डूइंग इट फॉर लॉट साइज कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा बताओ, किसको याद है कल के टॉपिक्स? हाँ भाई याद है। हाँ भाई याद है यार। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट कौन बताएगा मुझे? स्टैंडर्ड लॉट वन क्या होता है? पॉइंट 1.0। 1.0 1.0, ग्रेट। और मिनी लॉट? 0.1। 0.1 0.10, ठीक है। एंड जी। व्हाट इज माइक्रो लॉट, कौन बताएगा? 0.01 0.10 0.10। 0.01 0.01 गुड गुड गुड, वेरी गुड। माइक्रो में ये होता है 0.01, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कल हम लोग लॉट साइज कैलकुलेशन, पिप कैलकुलेशन, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इवन ट्रेडिंग व्यू में तो टूल होता है जिससे आप सब कर सकते हैं। आप स्केल का बटन होता है ना, यहाँ से आप टूल से, बट मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। देखो, इससे आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे हम स्केल से या कैसे हम नॉर्मली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है और सालों में मार्केट में होते हैं, बट उनको पिप्स कैलकुलेट करना ही नहीं आता। तो मैं कल का पूरा सेशन किसके लिए डिवोट है? कल का पूरा सेशन डिवोट है पिप कैलकुलेशन के लिए एंड लॉट साइज कैलकुलेशन के लिए। अभी मैं आपको मोटा मोटा बेसिक, लाइक द थिंग इज, एज अ बिगनर मैं आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं बनना चाहता यार, कि भाई इतने आज ही मैं सब कुछ हार्ड हार्ड बता दूं। मैंने एक वीक का आपको प्रॉमिस करा है, इस वीक में हम सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। ठीक है भाई। परफेक्ट परफेक्ट। ये सब क्लियर हो गया सेशंस के बारे में? हाँ भाई। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। अभी देखो, ये सारी चीजें तो थी बेसिक, मैंने आपको लॉट साइजेस के बारे में बता दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड, मिनी, ये नैनो, ये एक्स्ट्रा चीजें होती है, ये कभी नहीं पढ़नी। जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़ते जाओ, ठीक है। एक बार ये, अच्छा ये कल ही बताऊंगा मैं आपको भाई आराम से। क्वेश्चन था। हाँ जी। अच्छा, ये फॉरेक्स में सेंट अकाउंट होता है, एक तो सेंट अकाउंट। पार्डन, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहा? CENT, सेंट अकाउंट। एक होता है डॉलर अकाउंट, एक होता है सेंट सेंट, अकाउंट। हाँ, हाँ हाँ जैसे आप, जैसे रुपीस का पैसा होता है ना, हाँ हाँ। वैसे डॉलर का सेंट होता है, समझे? ओके ओके। मतलब उसमें ज्यादातर आदमी ट्रेड क्यों नहीं करता है? है उसमें मतलब बहुत कम ट्रेड करता है ब्रदर, सेंट तो बहुत कम हो गया ना। ओके ओके। सेंट इज वेरी लेस, है ना। $1 ओके कितना? इट्स अराउंड 80 सेंट्स, कितना हो जाएगा? 1-2 रुपए कौन ही करेगा सेंट्स में, है ना। डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, $100, $50 एज एन इंडियन टू। क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे बिगिनर मतलब अकाउंट साइज कितना से स्टार्ट करना अच्छा होता है, सी, मतलब एज अ बिगनर पहले डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो। अगर उसमें ओके अच्छे खासे 3, 4, 5, 6% तक निकाल लो तो काफी अच्छी ओके बात है, ठीक है। ओके फिर क्या करोगे? जब इतना तुम निकालने तुम्हारे हो जाए, इतना तुम कर सकते हो, तो तुम एक ओके प्रॉफर्म अकाउंट ले लो, या तो ठीक है $5,000 10,000 का, या तो एक लाइव अकाउंट ले लो, ठीक है। ओके सिंपली आप पहले 10,000 $5,000 से अकाउंट से स्टार्ट करो, उसे क्लियर करो, उसके पे आउट से बड़ा अकाउंट लो। तो इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ऐसा कोई ब्रोकर से हम लोग खुद का अकाउंट खोल सकते हैं क्या, मतलब आप खुद का बिल्कुल मतलब? खरीद सकते हो, अच्छा खासा बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। एक्सनेस में खोल लो, ऑक्टाफेक्स में खोल लो, अच्छा, ये बहुत सब में सारे, कोई रिस्क वेंटेज रहते हैं मार्केट्स क्या, में खोल मतलब लो। क्या? ये सब में रिस्क रहते हैं क्या, मतलब जैसे कि सपोज मैं एक्सएनएस से अगर कोई अकाउंट खोल रहा हूँ, मतलब बैंड होने का कोई चांस रहता है क्या? देखो,
छोटे कैपिटल में कुछ रिस्क नहीं है, बड़ा होगा तो दिक्कत है। ओके ओके, मतलब अच्छा, कल छोटा। मैंने मार्जिन के बारे में, लेवरेज वगैरह सब कुछ बता दिया था, और एक बार हाँ डिस्क्रिप्शन में भाई, अच्छा हाँ भाई लगा, बताया था। है ना? वही चीज है वो नीचे ब्रदर, वो आस्क प्राइस, बिड प्राइस, मतलब नॉर्मल चीजें जो मैंने लेवरेज, मार्जिन, मार्जिन लेवल, मार्जिन परसेंटेज सब बताया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या होता है? ठीक है, बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस होता है जहां पे आप सेल करते हो बेस करेंसी को, ठीक है। और आस्क प्राइस क्या होता है? जहां पे आप बाय करते हो बेस करेंसी को। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं, समझ रहे हो? स्प्रेड बोलते हैं। जैसे तुमने सोचो आईफोन 5, जैसे आप एग्जांपल दे रखा है, यू बॉट एन आईफोन फॉर $500, ठीक है, एंड इफ इट इज लिस्टेड द मोस्ट इट कैन बाय फ्रॉम यू इज $499, ठीक है। When a broker claims zero commission or no commission, it's misleading because there is no separate commission fee. You still pay a commission. It's just build the bid upon ask. जितना बिड प्राइस है, जब भी आप MT5 खोलते हो दिखाता नहीं है कि सेलिंग इस प्राइस पे, बाइंग, तो उन्हीं का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड स्प्रेड बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड, दिख रहा है? बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, यूरो यूएसडी है, ठीक है। बिड प्राइस ये है, आस्क प्राइस ये है, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे तो 2 पिप्स का स्प्रेड आ रहा है, ठीक है। ये हो गई बेस करेंसी, जो पहले होती है इसको बेस करेंसी बोलते हैं, दूसरी वाले को काउंटर करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रेड, समझ गए? दो तरीके के स्प्रेड्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो चीजें यार ट्रेडिंग में काम आए ना वो पढ़नी चाहिए बस, मेरे हिसाब से तो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन था। पूछो ना ब्रदर। अच्छा, जैसे कि यूरो यूएसडी को अगर सेल कर रहे हैं, तो कौन सा करेंसी को, मतलब मेनली कौन सा करेंसी को सेल हो रहा है यहाँ पे? पहला फंडामेंटल कौन सा है? यूरो, राइट? हाँ in exchange to the second currency, like हाँ, first ये kind, second in accordance to the second currency आप कर रहे हो, that is only your forex markets, ठीक है। अभी आप देखो forex trading session मैं आगे बता चुका हूँ। ये देखो भाई एक बोल रहे थे आप, कौन से थे भाई, आई गेस एक ब्रदर बोल रहे थे ना सिडनी सेशन, देखो कितने सारे होते हैं, टोक्यो, ये सब सारे सेशंस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड लेने का, तो मैं अपने लाइक 3 to 4 years के एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो न्यूयॉर्क सेशन इज द बेस्ट। वाई इज न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट? क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे अच्छी वॉल्यूम होती है मार्केट में। 7 साढ़े 7 बजे आप कोई भी पेयर्स खोलो, अच्छे, नॉट सारे, मतलब गोल्ड हो गया, 2-3 अच्छे खासे पेयर हो गए, तो आपको बहुत अच्छा उसमें वॉल्यूम दिखेगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा कि भाई हाँ, समझ रहे हो? तो न्यूयॉर्क सेशन इज बेस्ट। बाकी लंदन में भी कर सकते हो, मैं 3 टाइम बता रहा हूँ जहाँ पे आप अच्छा खासा कर सकते हो। वन इज योर 12:30 समथिंग, दिन का 12:30, ठीक है, दिन का 12:30। फिर आपका शाम को आप कर सकते हो 7:30, 7 साढ़े 7 समथिंग, US 30 वगैरह में मूवमेंट आती है। क्लियर है? जी ब्रदर, हाँ जी ब्रदर। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक ठीक ठीक, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बेस्ट टाइम बता दिया। नाउ वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ व्हाट आर द फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक सेकेंड, सो देखो, ये है हमारा मार्केट। मार्केट ना 3 टाइप का होता है, 3 स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। सो अगर मार्केट ऐसे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बुलिश, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, ये होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जैसे दो होते हैं मार्केट, एक होता है बुल और एक होता है बेयर। बुल मार्केट क्या होता है? बुल क्या होता है? सिम ऊपर को मारता है, दिस इज बुलिश, दिस इज बुलिश, ठीक है, दिस इज बुलिश मार्केट। और अगर आपका क्या कहते हैं, ऐसे गया मार्केट, तो दिस इज योर बेरिश bearish market। बियर पंजा नीचे को मारते हैं, राइट? सो दिस इज योर बुलिश मार्केट, दिस इज योर बेयरिश मार्केट, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसी हो तो साइडवेज मार्केट, साइडवेज। इसके 3 नाम है, ये 3 नाम है। क्या 3 नाम है इसके? एक है, इस मार्केट को कहते हैं हम कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, एक बोलते हैं इसे साइडवेज, और एक इसे बोलते हैं चॉपी। चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट, साइडवेज मार्केट, ठीक है। समझ गए? ये 3 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंसोलिडेशन, साइडवेज या चॉपी बोलते हैं जिसे। ये हो गया आपका बुलिश, ये हो गया बेयरिश, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज योर कंसोलिडेशन। ये जो रेक्टेंगल मैंने ऐड कराया है, ये इसीलिए कराया है। रेक्टेंगल का यूज क्या होता है? कंसोलिडेशन बॉक्स बनाने के लिए। क्लियर है सबको?
अभी तक कोई डाउट? क्लियर है? यस। जी ब्रदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब ये तो आ गए आपके फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये आप देखो धीरे धीरे करके बताता हूँ कि क्या सिनेरियो रहता है इसमें, एक अच्छे खासे एग्जाम्पल के साथ। ये देखो, एक सेकंड गाइस। ये कैसा मार्केट है? बुलिश। बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना है इसको बोलते हैं हायर हाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? हायर हाई। हायर है। हाई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बना है इसको बोलते हैं हायर लो। क्या बोलते हैं? हायर लो। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? हायर लो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, इससे पहले मान के चलो यहाँ पे अगर ये नहीं होता, यहां तक ही होता, सिर्फ इतना पकड़ के चलो, तो ये होता आपका हायर लो, ये होता हायर हाई। मार्केट थोड़ा सा गिरा फिर ऊपर उठा, तो ये जो था ये आपका बन गया हायर लो और ये बन गया हायर हाई। क्लियर हो गया? हाँ भाई। यस। अब देखो, आप मैं आपको बेयरिश के एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सेकंड देना, ये जो आपका बना है, एक सेकंड गाइस, ये जो आपका बना है दिस इज कॉल्ड योर लोअर लो। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लो, राइट। एंड इसको क्या बोलेंगे? बताओ बताओ, यहाँ पे लोअर हाई का होगा, ये होगा लोअर हाई या ये होगा? दूसरा वाला होगा। ये दूसरा वाला, ये, राइट, नीचे वाला। हाँ जी। परफेक्ट। दिस इज योर लोअर हाई, एल एच एच एच। ठीक है, एच एच बोलते हैं हायर हाई, हायर लो एच एल, लोअर हाई एल एच, लोअर लो एल एल। क्लियर है? जी भाई। प्लीज इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ना मार्केट में तुम सभी को अलाउ कर रहा हूँ मैसेज करने के लिए, तो उसमें स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, सो रात तक मुझे, चलो अभी कर देता हूँ, क्यों टाली चीजें। एक सेकंड वैसा। भाई रिकॉर्डिंग याद से डाल देना आज। एक सेकंड ब्रदर, क्या नाम है? यशवंत भाई रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे तो, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, यस सर, ग्रेट। एक सेकंड देना गाइस, आगे चलते हैं अभी। एक सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आगे का। नेक्स्ट वी कैन जंप इन ऑन एडवांटेजेस फॉरेक्स स्टॉक्स। ये सारी चीजें तो बेकार की है, नॉर्मल सी बात है यार। फॉरेक्स मार्केट इज गुड बिकॉज यहाँ पे फंडिंग का कोई झमेला नहीं है, प्लस यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट पे ना अगली कॉम्प्लिकेशंस होती है। मैंने एक साल दिया अपने इंडियन मार्केट को, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब। ठीक है, बट फॉरेक्स में इतना कुछ नहीं है, यू कैन इजिली बाय सेल। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सारी चीजें सबको याद है? मार्जिन, अकाउंट बैलेंस वगैरह, फ्री मार्जिन, क्लियर है भाई सबको? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन और लीवरेज। लेवरेज इज व्हेन यू, आप अपने ब्रोकर से ना पैसा मांग के ट्रेड कर रहे हो, तो वो हो गया लेवरेज। ठीक है, मार्जिन बताओ किसको याद है? और अकाउंट बैलेंस क्या होता है? अकाउंट बैलेंस मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसे। मार्जिन बताओ, कौन बताएगा? निखिल भाई बताओ, या शाहिद बताओ, या कौशल भाई बताओ। लेवरेज Margin लेके हम equals लोग को price जितना by पैसा leverage। लगता है कोई लॉट उठाने में, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ओके, और कोई और आंसर भी दे रहा था कोई? प्राइस प्राइस अपन अपन लेवरेज। गुड, वेरी गुड, फॉर्मूला तक याद है भाई लोगों को, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। चलो, ये कंसेप्ट हो गए। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, एक सेकेंड ना, ये तो हो गए आपके नॉर्मल सी बात है। अभी एक बात बताता हूँ आपको, ये आप देख रहे हो, एक कैंडल को बड़े ध्यान से देखना, एक कैंडल को बड़े ध्यान से देखना। ये जो होती है ना कैंडल, ऐसी होती है कुछ कैंडल,
सॉरी थोड़ा ड्राइंग में, एक सेकंड गाइस। कुछ ऐसी होती है ना कैंडल, बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई। तो यहाँ पे ब्रो जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज वो कॉल्ड बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी है। बॉडी बोलते हैं, बॉडी या फिर Body. द बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज कॉल्ड क्या, बताओ। जैसे ये ऊपर वाला है, दिस इज कॉल्ड विक। क्या Wick. बोलते हैं? विक। Wick. इसको क्या बोलते हैं? विक। परम, आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ, शैल आई कॉल यू आफ्टरवर्ड्स? हाँ हाँ, तो दिस इज कॉल्ड विक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? अभी मैंने रिपीट करा था, क्या बोलते हैं इसे? बॉडी। परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल। ओ फक, यहाँ पे क्यों हो रहा है? लेट्स जस्ट से इट, वेयर इज इट? टेक्स्ट, हियर यू गो, दिस इज योर बॉडी। द अपर पार्ट इज योर विक एंड दीज टू थिंग्स जो मैंने बताया ये होते हैं विक। क्या होता है? विक होता है। Wick. क्लियर है? क्लियर है भाई। सभी को? गाइस हाँ भाई। बताओगे? हाँ भाई। परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आज अभी किसी को कोई डाउट है? भाई लेवरेज आपने क्लियर मतलब अच्छे बायो लेवरेज मार्जिन वो सब एक बार फिर से कोई बता। दिक्कत नहीं है। फोन में करके दिखाऊं या फिर ऐसे ही बताऊं? नहीं चलेगा, फोन में भी बता दो, कोई इशू। देखो मैं आपको बताता हूँ फोन में, एक से मैं फोन से ज्वाइन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड।